जाएँगे। जो हाथ है, कल तक हम खाना बनाते थे, इस हाथ से काफ़ी काम करते थे, एक बार में क्षण भर में ख़त्म हो जाएगा, तो कोई भी सदमे में जाएगा ही जाएगा। तो सोचे थे कि शादी होगा अच्छे से, लेकिन अब ऐसा कुछ अब नहीं हो सकता। और कहीं न कहीं लड़के वाले भी अभी अपनी जगह पे सही हैं। हर लड़का चाहता है कि मेरी वाइफ़ आए तो बुढ़ापा में मेरे माँ-बाप को 2 रोटी बना कर दे। बुढ़ी खी सबको पता है, खेत तक मेरे भाई ने गिरवी रख चुका है। अपने फैमिली में सबसे कर्ज़ा लिया हुआ है, अगल-बगल से कर्ज़ लिया हुआ है। अभी तक तो उसी से हम लोग का भी चल रहा है। आप कुछ ऐसी परेशानी बताना चाहेंगे जो इनके साथ काफ़ी उस समय आप टूट गई हों, फिर भी आप हिम्मत बनाए रखी? अगर परेशानी बताएँ तो मदनता में हम काफ़ी टूट गए थे। जब नस का सर्जरी हुआ था, 8वाँ दिन हम गए थे ड्रेसिंग के लिए, तो इसको बाहर ही बैठा दिए। डॉक्टर बोले कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है, तुम अंदर आओ। मुझे लगा कि कुछ बात होगा, सही होगा, हम तो सही सोच कर गए। लेकिन अंदर गए तो मदनता वाले बोले हाथ काटना होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे डोनेशन चाहिए। जो लोग बार-बार कह रहे हैं कि रोशनी को डोनेशन का ज़रूरत है, डोनेशन का ज़रूरत है। ऐसा किसी पे हम फ़ोर्स नहीं डाल रहे हैं कि आप मुझे डोनेशन दीजिए। मैं माँ लक्ष्मी एंड सन्स एवं वैभव लक्ष्मी ट्रेडर्स, जहाँ पे आपको मिल रहा है घर बनाने की कुल सामग्री एवं फेवर ब्लॉक, फ्लाइसेस, ईंट ब्रिक्स, कंक्रीट पोल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नवल किशोर चौक एवं पेट्रोल पंप के बीच में, केसरिया रोड, साहेबगंज। हमारे यहाँ सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मिलता है। पिछले 2 महीनों से एक मुद्दा चल रहा है, लेकिन ये मुद्दा सोशल मीडिया पे, पेपर में और तमाम नेशनल चैनलों पे तब हुआ जब शिवहर से एक रेखा कुमारी नाम का लड़की बिहार की राजधानी पटना पहुंची। पूर्व में भी आपने देखा होगा जिस तरीके से इनके भाई से हमने बातचीत किया, लेकिन इस वक्त जो है इनकी बहन है रोशनी हमारे साथ है, और इस वक्त सवाल सीधा रोशनी से ही है, क्योंकि लगातार खबरें सोशल मीडिया पे चलाई जा रही हैं। कुछ यूट्यूब पे थंबनेल बनाया जा रहा है कि रेखा कुमारी अब मदद के लिए गुहार लगाई है, मतलब डोनेशन चाहिए। तो इस पे हम आपसे बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। क्या लगता है, इस तरीके की खबर अफवाह है या फिर सच में आपने इस तरीके की बात की है? पहली बात कि हम लोग को कभी ऐसा नहीं बोले कि हमें डोनेशन चाहिए। ऐसा क्यों, जब हम लोग इतना पैसा लगा सकते हैं तो अभी हमें डोनेशन का ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि जिन्हें खुद से देने का मन है वो दे सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को डोनेशन का नीड है। ऐसा लेकिन मार्केट में मुझे भी सुनने को मिला है कि मेरे द्वारा बोला जा रहा है कि हमें डोनेशन का ज़रूरत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं कि डोनेशन दिया गया है। वो गलत न्यूज़ है। एक आए हुए थे, मीडिया से ही आए हुए थे, वो बोले कि मुझे पेटीएम नंबर है, आप दे सकते हैं। मैं अपने तरफ से ही कुछ पैसा देना चाहता हूँ। बहुत उन्हें भी ये लगा माया दया, तो हम बोले कि ऐसा बात है तो दे देते हैं। उन्होंने 500 रुपया ट्रांसफ़र किया। वो बोले कि एक भाई के नाते अपनी बहन को मैं दे रहा हूँ, ना कि वो ये बोले कि मैं डोनेशन दे रहा हूँ। वहीं से मतलब ये हल्ला वगैरह शुरू हुई जी, कि डोनेशन मांगा जा रहा है। जी। तो ऐसा अब तक आप लोग अपने पैसा यूज करके इलाज कर रहे हैं? अब तक अपना ही पैसा यूज़ किया। 2 लाख रुपया वो हॉस्पिटल वाले दिए थे। उसके बाद तो वो लोग, सबको पता है कि क्या बोलने के बाद मुकर गए कि हम लोग 2 लाख को गलत तरीके से यूज़ किए हैं। उन लोगों ने दिल्ली जाने का टिकट करवाया था, हम लोग दिल्ली भी नहीं गए हैं। हम लोग को झूठा बनाया गया। तो हम लोग सोचे कि जब हम लोग झूठे हैं ही, तो क्यों ना कोर्ट के द्वारा ही लड़ा जाए, पता चल जाएगा कौन सच है और कौन झूठ है। इसीलिए अब हम लोग कोर्ट के द्वारा ही आगे बढ़ रहे हैं। महावीर संस्थान के जो डायरेक्टर हैं, इन लोगों से मिला आपने? पहले तो बहुत चक्कर काटा है मैंने। जब मुझे नीड थी, जब मुझे ज़रूरत थी, उन लोगों ने कहा कि गलती हुआ हमारे स्टाफ से, हम लोग सही करने का भी कोशिश करेंगे। लेकिन अब मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों मिले, जब हम आ ही गए हैं, सबके सामने उतर ही गए हैं, तो अच्छे से हम लोग अब कर लेते हैं ना कवर। हुँ। तो अभी आप सामान्य हैं इस तरीके से? हाँ, हाँ? हाँ। कि अभी भी दिखते हैं, आगे परेशानियां हैं, पैसे की ज़रूरत है, तमाम ऐसी चीज़ें होती है जब घर में कोई पेशेंट होता है और गंभीर पेशेंट। देखिए, पैसों का तो ज़रूरत है, जो अभी बहुत आगे भी पड़ने वाला, अभी भी ज़रूरत है ही ऐसा, क्योंकि डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी अभी तक चल ही रहा है, मदनता से इलाज चल रहा है, सबको पता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे डोनेशन चाहिए। जो लोग बार-बार कह रहे हैं कि रोशनी को डोनेशन का ज़रूरत है, डोनेशन का ज़रूरत है, ऐसा किसी पे हम फ़ोर्स नहीं डाल रहे हैं कि आप मुझे डोनेशन दीजिए। मेरे पास जितना शक्ति है, मैंने भी सबको पता है, खेत तक मेरे भाई ने गिरवी रख चुका है। अपने फैमिली में सबसे कर्ज़ा लिया हुआ है, अगल-बगल से कर्ज़ लिया हुआ है। अभी तक तो उसी से हम लोग का भी चल रहा है। अच्छा, मतलब आपने ज़मीन को भी गिरवी रख दिया? जी। तो अभी क्या स्थिति है आपकी बहन की?
अभी तो इन्फेक्शन नहीं हटा है, उसको हटने में टाइम लगेगा, लेकिन हाँ अभी ठीक हो रही है धीरे-धीरे। लेकिन ज़्यादा सोचने से बार-बार बेहोश हो जाती है। मतलब सोचती भी है। सोचती भी है। अब कोई भी मेरे जगह प इसके जगह पे कोई भी हो, आप हो या हम हो, सोचेंगे तो बेहोश हो ही जाएँगे। जो हाथ है, कल तक हम खाना बनाते थे, इस हाथ से काफ़ी काम करते थे, एक बार में क्षण भर में ख़त्म हो जाएगा, तो कोई भी सदमे में जाएगा ही जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ आपसे सवाल दूसरा ये रहेगा कि आपने इनकी हाथों को लेकर तब से जब कान के लिए सर्जरी कराया जा रहा था, उस समय से लेकर अभी तक मतलब झेलती आई है। तो कैसे ये सब कर लेती है मतलब बर्दाश्त? क्योंकि लगातार जो है कि देखे हैं फ़ोटोज़ वगैरह भी आपके भाई दिखा रहे थे, अजीब-सा माहौल था। उस समय आप कैसे इसे हैंडल की? ये मेरे लिए समझिए तो बहुत मुश्किल था। लेकिन घर में ये मेरी चाची की बेटी है, लेकिन मेरा खुद का पर्सनल जो लाइफ़ है ना, वो ऐसे ही मेरे लिए कटता है। क्योंकि मम्मी का तबीयत ख़राब हो, पापा का, मतलब पूरा घर मेरे ऊपर है। एक तरह से अगर आप लड़का हैं तो आपको पता है कि अगर आपके ऊपर अगर पूरा घर का ज़िम्मेदारी हो तो आपको हिम्मत बनाकर रखना पड़ेगा। अगर आप रो दिए ना उस जगह पे तो आपके साथ-साथ आपका पूरा फैमिली का हिम्मत टूट जाता है। तो उसी तरह से हम एक आँख का आँसू भी नहीं बहाए कि ताकि इन लोग को तकलीफ़ हो। ऐसे हिम्मत बना कर रखे रहें। अच्छा, लगातार आप इनके साथ हैं। जी, लगातार। मतलब आप कुछ ऐसी परेशानी बताना चाहेंगे जो इनके साथ काफ़ी उस समय आप टूट गई हो, फिर भी आप हिम्मत बनाए रखी? अगर परेशानी बताएँ तो मदनता में हम काफ़ी टूट गए थे। जब नस का सर्जरी हुआ था, 8वाँ दिन हम गए थे ड्रेसिंग के लिए, तो इसको बाहर ही बैठा दिए। डॉक्टर बोले कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है, तुम अंदर आओ। मुझे लगा कि कुछ बात होगा, सही होगा, हम तो सही सोच कर गए। लेकिन अंदर गए तो मदनता वाले बोले हाथ काटना होगा। उस समय मदनता वाले डॉक्टर बस मेरा ही फेस देख रहे थे कि ये रो रही है, क्यों नहीं रो रही है? उस समय तो मुझे भी बहुत रोने का मन किया था, लेकिन हम उस समय भी नहीं रोए। उस समय हम वॉशरूम में जाकर बहुत रोए। उसके बाद रोने के बाद बाहर निकले, इसको घर पे छोड़े, उसके बाद उन लोग के पास गए कि बस आप लोग टिकट करवाइए दिल्ली का, अब हम दिल्ली जाना चाहते हैं। फिर जब दिल्ली एम्स में भी ये बात बोल दिया गया कि हाथ काटना होगा, उस समय तो मुझे लगा कि अब हम खड़े-खड़े ही गिर जाएँगे। लेकिन उस समय भी कैसे-कैसे हिम्मत करके वहाँ एक और हॉस्पिटल था, गंगाराम हॉस्पिटल, वहाँ पे दिखाएँ। वहाँ भी यही रिज़ल्ट आया कि हाथ काटना होगा। सबसे ज़्यादा मेरा हिम्मत टूट गया पीएमसीएच में, जब हाथ का सारा मांस गिर गया था। उस समय भी डॉक्टर लोग सारा दूर भाग गए थे, बस मांस गिर गया तो सबको डर लग गया था कि ये क्या हो गया? फिर कैसे-कैसे उसको बाँधे, उसके बाद तो हिम्मत मेरा पूरा जवाब दे दिया जब पीएमसीएच वाले बोले कि तुम्हारी बहन को हम नहीं बचा पाएँगे। उसके बाद जब मदनता गए, अब मदनता को मंदिर बोल सकते हैं या फिर मंदिर में रहने वाले भगवान, उनका हम जितना शुक्रिया अदा करें ना उतना मेरे लिए कम पड़ेगा। एक वही लोग हैं जो जान भी बचाए और अभी तक वही लोग देख रहे हैं। कुछ सपने भी थे, कुछ महीने बाद के लिए कि ऐसा कुछ मेरे घर में सजेगा, बजेगा, लेकिन वो सपना टूट गया। तो उस पे कुछ आप बोलेंगे? अब उस टॉपिक पे हम क्या ही बोलें आपको। हम लोग तो सोचे थे कि शादी होगा अच्छे से, लेकिन अब ऐसा कुछ अब नहीं हो सकता। अभी तो सेहत भी हाँ, अभी रिकवर होने में भी टाइम लगेगा और कहीं न कहीं लड़के वाले भी अभी अपनी जगह पे सही हैं। हर लड़का चाहता है कि मेरी वाइफ़ आए तो बुढ़ापा में मेरे माँ-बाप को 2 रोटी बना कर दे, बुढ़ापा में सेवा करे। कहीं न कहीं वो लड़का भी सही है अपनी जगह, हम उसको गलत नहीं बोल सकते हैं। तो अब रहा बात शादी के लिए, तो अब ये रिकवर हो जाए उसके बाद हम लोग सोचेंगे शादी के लिए। कभी आप लोगों से बातचीत वगैरह करती है? बस हमसे ही बात करते हैं और किसी से तो बात कर नहीं पाती है। कई मीडिया चैनल वाले बात भी कर रहे थे। थोड़ा बहुत हाँ ना का जवाब देती है, लेकिन अभी कुछ दिन से और डिप्रेशन में है, लेकिन बोल नहीं पा रही है। ज़्यादा सोचती है, बस बेहोश हो जाती है।